होने वाला है। ऐसा हम नहीं, बांग्लादेश के मौजूदा हालात कह रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन छात्र आंदोलन की वजह से हुआ और अब एक बार फिर वहां यही हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के करीब 6 महीने बाद वहां हवा का रुख दोबारा बदलने लगा। बढ़ती महंगाई, बेलगाम कट्टरपंथी ताकतों के उभार और लचर कानून व्यवस्था ने लोगों को अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्से से भर दिया, जिसे देखते हुए अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया। आवामी लीग ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी यूनुस सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर फरवरी में जोरदार प्रदर्शन करने वाली है, जो बांग्लादेश में अब आर पार की लड़ाई होगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर और वहाँ के जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट थे वो बंद हो गए हैं, तब से आवामी लीग को लगने लगा है कि ये हमारी विजय है। यानी कि कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे आवामी लीग की शेख हसीना जो इस वक्त हिंदुस्तान में है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि लीगली उन्होंने इस्तीफा तो प्रेसिडेंट को सौंपा ही नहीं था। आवामी लीग के ऐलान के बाद बांग्लादेश की जो राजनीति पिछले 6 महीनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोध पर आकर टिक गई थी, वो अब करवट लेती दिख रही है। बांग्लादेशी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हसीना सरकार के तख्ता पलट से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ, और लोगों के मन में दबे इस आक्रोश को आवामी लीग अब आंदोलन के जरिए चिंगारी दिखाने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि आवामी लीग के पूरे बांग्लादेश में सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बीच अभी तक आवामी लीग का कोई भी नेता बांग्लादेश में खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था और ठप हो चुके काम धंधों को लेकर माहौल बन रहा है, वो बांग्लादेश में आवामी लीग के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आवामी लीग ने पूरे भरोसे के साथ यूनुस सरकार के खिलाफ कल से ही मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। आवामी लीग ने सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश की जनता को संदेश देते हुए कहा, आवामी लीग डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में देश भर में चल रहे कुशासन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध कार्यक्रम चलाने जा रही है। हमारी मांग है कि अवैध, अनिर्वाचित और असंवैधानिक तरीके से सरकार चल रही सरकार फौरन इस्तीफा दे। वहीं आवामी लीग के इस ऐलान के बाद खतरा भांपते हुए यूनुस सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। यूनुस सरकार की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश में अगर कोई भी आवामी लीग के झंडे के साथ अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन करेगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में अशांति और हिंसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रमुख पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंध से दूर रखा गया। हालांकि पिछले 6 महीने के दौरान आवामी लीग के कई नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से अचानक जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों का मूवमेंट तेज हुआ, उसे देखते हुए ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, कहते हैं कि जुर्म करने वाले के साथ जुर्म होता देखने वाला भी बराबर का गुनहगार होता है। बांग्लादेश में भी कुछ यूं ही किया जा रहा है। यूनुस सरकार के सामने पहले अल्पसंख्यकों पर और अब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यूनुस सरकार चुप है।
প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমরা আসলে দেশের জন্য কিছুই করতে। ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है जहां अब तालिबानी राज है, सरकार पर कट्टरपंथी हावी है और हिंसा, बवाल, तोड़फोड़ इनका जन्म सिद्धाधिकार। दर्जनों की संख्या में उत्पात मचाते इन कट्टरपंथियों ने महिला फुटबॉल ग्राउंड पर धावा बोल दिया। जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरों में देख सकते हैं कट्टरपंथी किस तरह कहर बरपा रहे हैं। महिला फुटबॉल मैदान के हिस्से पर कोई लाठी बरसा रहा है तो कोई पत्थरबाजी कर रहा है। एंट्री गेट पर पूरा टीन शेड ही तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने जयपुर हाट में एक फुटबॉल मैदान पर धावा बोल दिया, महिलाओं के मैच को रद्द करने के लिए मजबूर किया। यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, जिसकी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही थी। यही नहीं, कट्टरपंथी खुले तौर पर आगे की हिंसा की धमकी भी दे रहे थे। हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये कट्टरपंथी तिलकपुर रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हो गए। यहाँ से भीड़ को संबोधित किया और कहा कि महिला फुटबॉल इस्लाम विरोधी है। খেলাধুলা করার একটা পায়তারা করেছিল, তো সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা মানববন্ধন করেছিলাম। সেই মানববন্ধনে এই খেলা কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে নারীদের দ্বারা কখনো এখানে আর খেলাধুলা হবে না। থেকে বাঁচিয়ে অবশ্যই জান্নাতের দিকে তাকে পথ দেখানো, এটা মৌলানা মুনিরুল ইসলাম, আমি এই যে বাচ্চা যে মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষক। कट्टरपंथियों के इस उत्पात के बाद महिला खिलाड़ियों के दर्द छलके वो अपनी पीड़ा बयां करती नजर आई। কি হয়েছে যেখানে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমরা আসলে দেশের জন্য। मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट के अंदर 15 से ज़्यादा जमात इस्लामी के या अंसार उल बगला के या जमात उल मुजाहिदीन के कट्टरपंथी हैं और ये कट्टरपंथियों की वजह से ही अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए और अब ये इस हद तक आ गए कि फुटबॉल प्लेयर के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस मजबूर हैं, बेकार हैं, क्योंकि उनके मुंह में न दांत हैं न पेट में आंत हैं। इन कट्टरपंथियों ने पहले बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया। अब यही कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर बांग्लादेशी महिलाओं पर अत्याचार करने में व्यस्त हैं और मानवता पर गाल बजाने वाले बांग्लादेशी पीएम यूनुस चुप बैठे हैं। उन्हें न तो जमाती दिख रहे हैं और न कि कट्टरपंथी। दिखे भी तो कैसे? आखिर जिहादी सरकार है और कट्टरपंथियों के साथ ही खड़े रहना ये अपना धर्म मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 8 फरवरी के लिए पिच तैयार, क्या इसलिए दिल्ली में आरोपों की बाढ़? बताएंगे पूरी। हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का